कुछ नहीं होता, परेशान हो रहा है कुछ, उसमें ये कर रहा है, उसमें रख रहा है उसको। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन में हाथ मारा था और सॉल्व किया था, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है। तो उसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं। आज हमने 18 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन और कंप्लीट करना है। वॉट एवर टाइम आई एम गोइंग टू टेक वी विल टेक, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये नहीं बोलोगे यार आप तो 5 की स्पीड से चल रहे थे, अचानक क्यों बढ़ा दिया, वो सब नहीं। 11वां क्वेश्चन, अब ध्यान से देख लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बाई सैटरडे। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं बाई सैटरडे ये खत्म हो जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ तो संडे तक खत्म हो जाएगा। तो अगले वीक में इसका इस चैप्टर का पेपर होगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। मैं संडे तक टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैंने मिसलेनियस देखा तो उसमें थोड़ा टाइम। अब देखो इस 11th क्वेश्चन में उसने तुमको बोला हुआ है ए वेक्टर प्लस बी का इंटू बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ये परपेंडिकुलर है। ये पूरा जो भी है ये परपेंडिकुलर है विथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। अब मुझे सिर्फ इतना याद दिलाओ, मैंने तुम लोग को बताया था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दैट मीन्स अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों का मतलब ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो पहले क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डालेंगे, डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। ये मैंने अभी लिखा है टू प्रूफ। इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करो फिर। तो जब डॉट करते हैं क्या होता है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, बस। और बहुत बढ़िया। और फिर इसको और इससे करेंगे तो क्या आएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, सोच देखो ध्यान से, उसके बाद बोलो हाँ। कैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले इसको इससे किया अब इसको इससे करोगे, एक तो पहले माइनस का साइन आएगा। अब बोलो आगे क्या आएगा, ये नहीं, हाँ हाँ ये अलग है, ठीक है। और इसमें फिर से प्लस का साइन, अब ये पूरा लिखोगे तो जब तुम इसको लिखोगे तभी तुमको दिख जाएगा कि ये तो भाई मैं सेम ही लिख रही हूँ। हाँ तो ये दोनों कट जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, सेम लिख दिया मैंने, ये समझ में आ रहा है किसी को, हाँ। अब लास्ट वाला देखो, प्लस इंटू माइनस तो आ गया माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या क्यों क्या, हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, कट जाएंगे। और ये तो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था, तो ये सारा कट के क्या हो गया, जीरो, हैंस वी हैव प्रूव्ड इट। आया समझ में, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर देन, लिखो उसको, और क्या, अब लिख लो इस चैप्टर में और चांस मत लो। ये चैप्टर तो बाद में तुम देखोगे कि 30 नंबर बन रहे हैं, 5 मिनट बचा हुआ है, इसी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है करके पास। जिस तरह से चल रहे हो वही लग रहा है मुझे। अच्छा कल के पेपर में कितना लाओगे इनवर्स वाला, कल जो ले रहा हूँ, पेपर देख के पता चलेगा। अब हो तो गया, अब पता तो चल गया ना ये गलतियां हुई हैं। 30 जैसा है सेम पैटर्न में बनाऊंगा, सेक्शन ए 5x1 25 के ऊपर, 30 क्यों नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तो कुछ फिर से कुछ छोड़ के आ रहा है। बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर तू करके आता है तो 28 के ऊपर आएंगे, सोच 200-250 रुपये लेके जाएगी, छोटी बात होती है ये। एक रात की मेहनत है, 2 घंटे पड़ेगी, 250 रुपये ले गए तो क्या पता 500 ही आ जाए। छुपा के रख, बोल जीरो आए हैं मेरे। मैं ग्रुप में तो डालूंगा भाई, ग्रुप में नहीं डालूंगा तो कोई ना डर रह गया तुम लोग। अरे तू जल्दी जल्दी लिख, हम लोग को कंप्लीट करना है इसको आज। कौन सी गिफ्ट, अच्छा कोई बात नहीं। खाया क्या बता, तूने क्या खाया,
सब्जी किस चीज़ की थी? आलू प्याज की। और रोटी कितनी खाई? हम्म। सुनो सुनो सुनो, टाइम हमारे पास नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, मेरे और भी चीज़ें करनी है मुझे। वो ये तो सुन नहीं रहा क्या? तू लिख के उससे बात कर रहा हो, उसको तो लिखने दे। हम्म। हम्म। सबको तेरी चिंता है और क्या, इसको क्या घुटन मतलब? तब अरे, तो तू ये चीज़ को प्रूफ करना भाई, तू मुझे बता क्या रही है, तू बोल क्या मैं बच्ची हूँ? अबे 1 बजे तक, तू 10 बजे सो जा, ढंग से तो पढ़ाई कर। आया समझ में आया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाद में बातें कर। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, रेयरली ही ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ, क्वेश्चन ये दे रहा है तुम्हें कि ए डॉट ए जीरो के इक्वल है और ए डॉट बी भी जीरो के इक्वल है। मैं यहाँ दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना देता हूँ। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए वेक्टर एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर? इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर लो कि दो नंबर्स हैं ए और बी। अगर a इंटू ए जीरो है और a इंटू बी जीरो है, तो a और b के वैल्यू के बारे में तुम जो कंक्लूड करोगे वो इसके लिए भी सही होगा। ये तो कर ही सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सी चीज पूछी है मैंने कि a जीरो पक्का है, लेकिन क्या b जीरो है पक्का है? ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो यही सेम चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि इफ a डॉट a वेक्टर इज गिविंग यू जीरो, देन a वेक्टर मस्ट बी अ जीरो वेक्टर, बट b वेक्टर कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो। तो तुमको यहाँ पे इन दोनों को मिला के लिख दो, बी कैन बी एनी वेक्टर। क्या ये समझ में आ गया है? इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस के लिए पूछा था। बट इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है तुम्हारा कभी आ जाए ऐसे, तो अगर ये समझोगे तो वो कर पाओगे। 13th क्वेश्चन, 13 नहीं 14th है वो, चलो 14th पहले बता देता हूँ फिर 13 बताऊंगा। 14 देखो, उसमें उसने बोला है कि अगर ए वेक्टर जीरो है और बी वेक्टर जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा। पहले तो बताओ क्या ये सही बोल रहा है? अगर मान लो ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर भी एक जीरो वेक्टर है, तो क्या ए डॉट बी जीरो होगा? पहले ये बताओ। होगा, पक्का ही होगा। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सही होगा, बट यू हैव टू जस्टिफाई इट विथ एन एग्जाम्पल। मतलब वो पहले ही बोल दिया है कि अगर a डॉट बी जीरो है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि a एंड b शुड बी इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। बताओ, गिव एन एग्जांपल टू वैलिडेट। हाँ, अभी नंबर्स के बारे में बात मत करो। नंबर्स के अगर सेंस में सोचोगे इस क्वेश्चन में, तो फिर तुमको वहां पे भी जीरो करना पड़ेगा किसी एक को। हाँ, वेक्टर के टर्म्स में सोचो, लेकिन उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? सोच। हम्म। मुझे वो वेक्टर दो ना, कोई भी दो वेक्टर ऐसा दो जो कि 90 डिग्री में तो है, उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है लेकिन वो खुद जीरो नहीं है। बोलो, गिव एन एग्जांपल। हाँ तो बोले, बोला ना। इतना बड़ा क्यों ले रहा है? तो ए को ले ले 2i कैप और बी को ले ले 3j कैप। अब मुझे एक चीज बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बताओ, और बी वेक्टर का। अब जरा इनका डॉट प्रोडक्ट करो। जब तुम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हो तो 2i को डॉट करना है 3j के साथ, और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया हुआ है कि 2 इंटू 3 तो कर दोगे, लेकिन जब i और j को डॉट करने जाओगे तो ये i और j कहाँ पे बैठे होते हैं जल्दी बताओ एक बार। हाँ, x के साथ होता है i कैप और y के साथ होता है j कैप, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब तुम इनको लिखने जाओगे तो ये बन जाएगा i कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के इक्वल। तो ये हमने क्या प्रूफ किया कि अगर a डॉट बी जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि a और b दोनों जीरो वेक्टर, लेकिन अगर a वेक्टर भी जीरो है और b वेक्टर भी जीरो है तो डेफिनेटली a डॉट बी जीरो होगा। ये एग्जांपल के साथ लिख लो, एग्जांपल तुम कोई भी ले सकते हो।
हाँ, तुम वहाँ पे कुछ भी ले लो, -3i, वहाँ पे 5j, कुछ भी ले सकते हो, बट जस्ट मेक्स योर, या तो तुम इसको बुक में ही लिख लो कहीं पे साइड में, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में कहीं लिख लो या कहीं नोट में छोटा सा ही लिख लो, सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस, क्योंकि ऐसा एक सेम क्वेश्चन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ? नहीं नहीं, रहने दे, तो वैसे समझ ले, क्रॉस प्रोडक्ट में जब पूछूंगा तब बता देना। अच्छा, आगे के 3 क्वेश्चन है, 15, 16, 17, दैट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है, 15, 16, 17 जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो पिछली क्लास से रिलेट हो जाएगा थोड़ा सा। बट ये सब क्वेश्चन जो है 15, 16, 17 ये इंपॉर्टेंट में आते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। क्या 30 रुपीज़ दे दूंगा टेंशन के लिए। हाँ क्या? कल के लिए पढ़। कल ऐसा करते हैं, 10+2 12 मैंने अभी ऑन पेपर्स कर दिया है, ठीक है, अभी कर दिया है, अभी 10+2 ऑन पेपर्स तेरे पेपर में कर दिया है ना। अगर कल का पेपर तू देगी तो उसमें भी +2 कर दूंगा, ये अभी एडिट और मत करवा, तो बोल देना कि अंकल ने वहां कर दिया है। तो जब मैं कॉपी दे के भेज रहा हूँ, ओरिजिनल चीज तेरे पास में है, क्योंकि उसमें एडिट जबरदस्ती अंकल से गाली सुनेंगे मम्मी तेरी, बोल दे रहा हूँ पहले से, दिमाग मत खराब कर मेरा। आया समझ में? छोटी सी समझ, उतना लिखने की जरूरत क्या है। अच्छा छोड़, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। अगर मान लो A 0 है और B भी 0 है, मैं बोलता हूँ A क्रॉस B भी 0 होगा, तुम बोले ये क्या ले आया, ये अगले एक्सरसाइज का है, ठीक है, ये अगले एक्सरसाइज का है, बताऊंगा तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा, तो अगले एक्सरसाइज में जब करेंगे तो मैं तुमको बता दूंगा, तुमको याद हो जाएगा ये चीज, इतना मतलब रट्टाफिकेशन है। उसमें साइन थीटा आ जाता है। आप सोचो जरा, सोचो मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर साइन थीटा आ जाता है तो उसमें पता है क्या होगा, आई और आई सेम वाले जब होंगे ना तब वो 0 हो जाएगा। हाँ सोच, क्यों लेते हैं, मतलब क्या होता है? हाँ, तो आई के ऊपर आई आ गया, तो कॉस 0 होते थे तो 1 हो जाता था, लेकिन यहाँ साइन होगा तो साइन 0 क्या होता है, क्या होता है? तो ये साइन 0 की वैल्यूज में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं देखा हूँ, 0 होता है। तो सोचो अगर मैंने एक वेक्टर को 2i लिया और दूसरे वेक्टर को 3i लिया, तो a वेक्टर इज 2i, तो a का मैग्नीट्यूड कितना है, और b वेक्टर इज 3j, 3i, 3। अब इसका क्रॉस कर लो जरा, 0 आ जाए, तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 13th क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक बीच में छोड़ा हुआ था, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, बोल, तो बोल ना, उससे मैं दूसरी चीजें पूछूंगा, इसलिए उसके लिए है क्वेश्चन अभी मेरे लिए, इसी क्वेश्चन में। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो तो उसको बोल देने दे। तो क्वेश्चन में ये चीज ऑलरेडी गिवन है कि ए बी और सी तीनों ही 1 के इक्वल, दिस इज गिवन। अच्छा उसके बाद और क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये 0 के इक्वल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये 0 के इक्वल है। तुम ये मत सोचना अरे ये तो 1 1 1 है तो फिर 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। अब वो तुमको बोल रहा है फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आप उसी के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 8th और 9th क्लास में, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है जी, तेरा नाम खुशी है, हाँ बोल इसका फॉर्मूला बता, क्योंकि ये फॉर्मूला बताओ क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। चुप, जब वो नहीं बता, अबे कहाँ 3ab, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है भाई साहब, 3ab वाला तो अलग ही होता है, ये याद नहीं है, क्या कर रहा है मैथ्स के साथ, याद रख भाई, ये सब तो मेन चीज है। देख इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन निकल आएगा अभी, अब ध्यान से देखो, जहां ए बी सी दिख रहा है उसको रिप्लेस करो वेक्टर से, तो ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जहां ये ब्रैकेट बना हुआ है वहां पे लगा दो मैग्नीट्यूड और कर दो स्क्वायर, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली थिंग विच यू विल बी रिप्लेसिंग इट विथ इज ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 के साथ लगाओगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये याद रहेगा? अभी तक इस क्वेश्चन में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि तुम बोलो कि मैथमेटिक्स चल रहा है। अब बताओ इन सब की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है हमें, या इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इतना देख के क्या बोल रहा है, बोल 0 दे रखी है, तो यहाँ LHS में क्या हो गया तुम्हारा, एक साफ साफ 0 आ गया।
अच्छा, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, बी की भी 1, सी की भी 1, स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये 2 यहीं रहने दो। तुम्हें जो निकालना है क्या वो ये चीज़ है जो कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब यहाँ से तुम आंसर बता दो क्या आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि तुमको जो निकालना है वो सिर्फ इस ब्रैकेट वाली वैल्यू की वैल्यू को निकालना है। तो बताओ क्या करोगे, यहाँ से निकालो जरा आंसर। क्यों खोलना पड़ेगा, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें तो यही निकालना है ना, ये वाली चीज ही तो निकालनी है, खोलना क्यों पड़ेगा। हाँ, क्या करोगे बताओ। हाँ, हाँ तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ, 3 को इधर भेजे तो, और वो जो 2 है उसको क्या करोगे, डिवाइड, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। इसको लिख लो, ऐसे था तो ये भी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। ये फॉर्मूला तुम लोग को अब लिखने की जरूरत नहीं है, पूछने के लिए मैंने बताया था, लेकिन ये जो फॉर्मूला लिख नहीं रहे हो वो भी गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि टीचर क्या करता है, फॉर्मूला के नंबर पकड़ा देता है अगर फॉर्मूला लिखते हो क्वेश्चन में जो यूज कर रहे हो, कुछ लोग नहीं यूज कर रहे हो वो चीज। क्या बोल रहे, पिछले क्लास में बोला था मैंने, सेम है कॉम्पिटेटिव, क्रॉस में सेम नहीं, वैल्यू बदल जाएगी, वो हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे क्या अलग है। हो गया, डन है। ये सब क्वेश्चन पेपर में जब दूंगा तो कर लेना, नहीं ना हो कि इसको भी घटिया काम करके दे रहे हो। 15, 16, 17 ये 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 15, यहाँ से खुद ही पढ़ो 15 क्वेश्चन। हम्म हम्म ठीक है। आई थिंक इतना तो तुम भी बना सकते थे, अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि मुझे ये एंगल निकालना है, ये भी तुम दिखा सकते थे। हम कौन से चैप्टर में बैठे हैं, वेक्टर चैप्टर में, तो अभी हम लोग को यहाँ पे अब थोड़ा वेक्टर का तड़का लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर का तड़का कैसे लगाते हैं, पहले हम लोग फॉर्म करेंगे ए बी वैक्टर, और फिर फॉर्म करेंगे बी सी वैक्टर। क्या ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच में ये एंगल है। अब बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से मैंने क्या सिखाया हुआ है कि जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल, जो कि मेरे केस में किसके इक्वल है, यही निकालना है ना मुझे। एंगल ए बी सी इज नथिंग बट कॉस बी, अगर वो निकल आएगा तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ए बी वेक्टर बनाते कैसे हैं, याद है, याद है। अगर मान लो मैं तुमको दोनों एंड पॉइंट्स दे दिया हूँ और मैं तुमको ए बी वेक्टर बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तो हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म दैट। ए पॉइंट तुम्हारे पास है, बी पॉइंट तुम्हारे पास में है, यू हैव टू फॉर्म ए बी वेक्टर। तो क्या करते हैं, क्या, वो तो मैग्नीट्यूड निकालने का है ना, मैं तो वेक्टर बनाने बोल रहा हूँ, वो तो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जब निकालना तो वो भी निकालेंगे। अभी मुझे बताओ, मान लो मैंने एक पॉइंट है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 3 4 5, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, आई हैव टू फॉर्म ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर बनाना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल तीनों का, तो वो तो मैग्नीट्यूड निकालते समय होता है ना, फॉर्मूला स्क्वायर करने की बात करो। अभी तुम पहले मुझे बताओ, हाँ ये बताओ इसका क्या बनेगा, बताओ, ठीक से बोलना, हाँ ए बी वेक्टर बना रहे हो, बोलो। हाँ, -2 के साथ आई कैप, हाँ बोलते जाओ। ठीक है, के कैप। अब जितनी तेजी से ए बी वेक्टर बनाया है उससे डबल तेजी से बी सी वेक्टर बनाओ। गलत हो रहा है, बी सी, बी सी, हाँ हाँ, 1 आई कैप, हाँ, चुप, आगे, तू बोलते जा, तू बोलते जा। हम्म
ठीक है, अब हमें ए बी डॉट बी सी करना है। इनका डॉट कर लो जल्दी से, आगे पीछे ही लिखे हुए ताकि ये जगह भर जाए। डॉट करना तो आता है, करो। यहाँ कर, बाद में लिख लेना आराम से। इनका डॉट कर, क्या हो गया? डॉट। भाई तू भूल गया तो बोल, अंकल मैं भूल गया, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो बात खत्म करना इतना में। अबे डॉट में आई, आई के साथ जे, जे के। हाँ हाँ बोल। हाँ। हम्म। ठीक है, ये वाला साइड हो गया। अब बताओ, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? अब आया तेरा वाला जो काम है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ए बी वेक्टर का? निकालो। रूट में 4 + 4 + 9, रूट लगाना मत भूलना। और बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, 1 + 1 + 4। हम लोग जिस एंगल की तलाश में है वो आने वाला है बस। ये सब मिला के बन गया -10। इनको सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है √17 और वो बन रहा है √6 कॉस बी। फाइनली कॉस बी का वैल्यू आ गया -10 अपॉन √17 इंटू 6 करोगे √102। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बी निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है, तो ये कॉस यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स -10 अपॉन √102। इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या समझ में आया कुछ? हाँ बोल बे। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। 0 -1 + -1 कब से होने लग गया? खुद ही बोल रहा है, खुद ही गलत बोल रहा है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नहीं खोला ना उसने, आंसर में छोड़ दिया। √102 को खोलोगे तो पता है क्या होगा? 2 × 51 आ जाएगा। 2 × 51 को और छोड़ोगे तो 2 × 3 × 17 आएगा। तो 2 नंबर तो आ ही नहीं रहे ना, तभी मैंने पहले देखा, बोला ये और नहीं होगा, छोड़ दे। तेरे 2 नंबर काट दूंगा आज। तू पॉजिटिव है ही नहीं अपने आप को लेके। तू खुश रहता है बिना पढ़े ना, यही तो दिक्कत है। तो पढ़ के खुश रहा कर। खुशी की तारीफ कैसे कर दिया बे? खुशी के कल आएंगे तो मैं तारीफ करूंगा, अभी उसका कुछ भी ऐसा उसने किया नहीं है कि तारीफ के लायक। और जिस दिन वो वेक्टर में तेरे से ज्यादा लाएगी उस दिन वो तारीफ के काबिल हो। ना करो उसकी तारीफ। क्या बोल रहा है इशारा से बे? चोर कहेंगे। तो बस ऐसे पढ़ो ना कुत्ते की तरह। वो तो नहीं करते ना, फिर तो इधर उधर होने लगते हो गया समझ। अबे तू अभी तक ट्रायंगल ही बना रहा है बैठ के। अबे जल्दी कर, कि जाना नहीं। अबे कुछ नहीं करना है तूने, तो एबी वेक्टर तुझे बता बता के क्वेश्चन हुआ है। एबी वेक्टर फॉर्म किया, बीसी वेक्टर फॉर्म किया, उसकी वैल्यू को वहां पे डाल। क्या? हाँ तो उसको ठीक करना। हाँ तो प्रोसेस करना, तो दिमाग कमजोर हो गया। उसके रीजंस मैं तुझे बता सकता हूँ। आई थिंक सोशल मीडिया में टाइम ज़्यादा है। वो अब तुझे तू बोलेगे 7-8 घंटे तो क्या बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं तो 24 घंटे जीती हूँ, ऐसे नहीं ना। 1 घंटा बहुत है, मोर देन एनफ। 12वीं में जब हो, तुम 12वीं निकल जाओ, उसके बाद कुछ कॉलेज वॉलेज में होगी, देर यू कैन इंक्रीज, बट दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ क्या होना है फोन में से? कुछ नहीं होता है फोन में, सब फेक होता है। तू लिखते, तो एक बात बता, कर क्या रहा है? पहले तूने एबी वेक्टर बनाया अभी? पहले तुझे एबी वेक्टर और बीसी वेक्टर फॉर्म किए बिना तू वहाँ कहाँ जा रहा है बता? तेरा पहला स्टेप ये है भाई साहब, ये देखिए ऐसे है क्वेश्चन। हाँ तो ऐसे तो। अच्छा एक बात बता, जब मैं तुझे क्वेश्चन पूछ रहा था तो क्या पहले वहां पे भर रहा था? पहले तो एबी वेक्टर और बीसी वेक्टर फॉर्म हुआ था ना। हाँ तो बस अब वहां चले जा। तो अब तो उसके नीचे तो तू देख पहले लिख चुका है इसको, क्या कर रहा है? बिना एबी वेक्टर बीसी वेक्टर फॉर्म किए वो कैसे आ जाएगा? चल अभी दोबारा कर, दोबारा कर, जल्दी करना, तो काम जल्दी हो सकता है तो उसको लेट कर रहा है। हाँ बर्थ की कटअप। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें क्या, तुझे भूख लगी, तूने खाना खा लिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? और अच्छी बात होती है वो तो, भूख में क्यों ऐसे पढ़ाई कर। और जब पढ़ाई करते हो ना तो भूख लगती भी है। बहुत घमासान पढ़ोगे ना 2 घंटे में भूख लग जाएगी।
क्योंकि माइंड को ऑपरेट करने के लिए स्टोमक उसको प्रोवाइड करता है सब कुछ। गैस मत बना लेना पेट में। हाँ, ये पता चला कहीं गए कुछ और ही हो गया। अबे नींद इतना क्या, 7-8 घंटा सोना आराम से, रात के 10 बजे सोने चले जा, या चल 11 बजे। 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है। हुआ समझ में आया? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो खुशी, पढ़ो, खुशी बोल रहा हूँ, स्पर्श पढ़ो। हम्म, ठीक है। हम्म, अब जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन के ऊपर अगर तीनों पॉइंट्स, तो मैंने इसलिए पॉइंट ऐसे ले लिया है, अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, तुम्हें यहाँ पे पहले ए बी वेक्टर बनाना है जो कि तुम लोग बनाओगे, फिर बी सी वेक्टर बनाओगे जो कि तुम लोग बनाओगे, और फिर ए सी वेक्टर भी बनाओगे। तो ऑल टोटल तुम्हें क्या करना है, एक ए बी वेक्टर बनाना है, एक बी सी वेक्टर बनाना है, एक ए सी वेक्टर बनाना है। क्या ये कर लोगे? उसके बाद टू प्रूव कि ये तीनों सेम लाइन पे हैं या कोलिनियर है, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी। और ये कैसे निकालोगे? जब तुम ए बी वेक्टर बना लोगे तो क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? ए बी वेक्टर बना सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? लेंथ। बीसी वेक्टर बना सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बीसी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ। और फिर उसी तरह से जब एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका लेंथ मिलेगा। अगर ए बी और बीसी का सम ऑफ लेंथ एसी के लेंथ के इक्वल आ गया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? अरे हूँ बोल रहे हो या समझ में आ रहा है? चलो अभी भी वेक्टर बनाओ जल्दी जल्दी। चुप। तो चुप हो ना, मैं बता दूंगा तेरा जो डाउट है, उससे भी हो सकता है, बट इस एक्सरसाइज में जब हम लोग कर रहे हैं तो इस मेथड से कर रहे हैं, तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड मुझे बताओ जल्दी से, यही साइड में लिख दूंगा। बोलो। हाँ अरे तो बोल, रूट करके बता दे। हाँ। हाँ, कितना हो गया ये रूट का? 33। भूल जाओ इसको, अब इसी वेक्टर बनाओ जल्दी से। हम्म। हम्म। इसका मतलब ये और ये तो सेम ही आ गए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही कैलकुलेशन देगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रूट 33। अब ए सी वेक्टर बताओ, ए सी। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से रूट में, बोलो क्या क्या आएगा? हम्म। 4 + 64 + 64 जब तुम ऐड करोगे तो ये आएगा रूट का 132। हो सकता है तुम यहाँ पे सोचोगे कि आंसर गलत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 132 को मैं लिख सकता हूँ 2√33। अब ये कैसे हुआ? तो 132 को जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 66 पे जाएगा, फिर 2 को डिवाइड करोगे 33 पे जाएगा। क्या? सुनो ध्यान से ना, हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुमने ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है? रूट का 33। बी सी वेक्टर का कितना निकाला है? रूट का 33। तुम्हें क्या लगता है ए सी वेक्टर कितना आने पे मेरा प्रूफ हो जाएगा? आ गया? क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2√33 होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या ये कह लो कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है और बी से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है वो ए सी के बराबर है। तो ये क्या हो गया फिर? इट इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। बोलो समझ में आया क्या? याद रहेगा? लिखो, हल्का से लिख लो, क्योंकि फिर बाद में नहीं तो फिर सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन 17 करा के छोड़ दूंगा, ठीक है? 17 करवा के छोड़ दूंगा। रूट 132 में छोड़ा है, मार मार खाएगा क्या? 2√133 इसको कर, क्या वहां छोड़ कैसे दिया? मैंने वही तो उसको सॉल्व करके बताया ना कि ये चीज है। और फिर वहां पे वो लाइन लिखनी पड़ेगी, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस एंड लिविंग यू विल बी डिडक्टिंग। 5 में से 3.5 दे देगा टीचर एग्जामिनर। मैग्नीट्यूड कहाँ है?
नहीं नहीं, तो वहां पे क्यों नहीं लिख रहा है? ए बी वेक्टर क्या होता है? ए बी वेक्टर लिखोगे तो आई जे के लगा के लिखना पड़ेगा, वहां पे मैग्नीट्यूड बनाओ। हाँ, अब प्रूफ हुआ ना 2√33, तब लिखो इट इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। क्यों? 10th क्लास में जब हम लोग कोलिनियरिटी के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे? ए बी डिस्टेंस निकालते थे, बी सी डिस्टेंस निकालते थे और ए सी डिस्टेंस निकालते थे। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा तभी तो कोलिनियर बोलोगे। सेम लाइन पे होने के लिए क्या जरूरी है? जैसे मान लो ये चेयर है, ये स्टैंड है और ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगा तभी तो बोलोगे ना कि टोटल के इक्वल है। दोनों को ऐड करके आना चाहिए ना। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है। लास्ट टाइम तूने पढ़ा था ना? लास्ट टाइम तूने पढ़ा था, इसने पढ़ा था? इसने पढ़ा था ना? हाँ, तो तुझे पढ़ना है अभी। हाँ बताओ, हाँ बोलो। हम्म हम्म अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जिसकी भी बात कर रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, यही है ना? सबसे पहला काम, इसको नाम दोगे ए, इसको नाम दोगे बी और इसको नाम दोगे सी का। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले बनाना है ए बी वैक्टर, फिर बनाना है ए सी बी सी वैक्टर और फिर बनाना है ए सी वैक्टर। राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? कि किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी वेक्टर बनाओ जरा जल्दी से फिर से एक बार। ये ए है, ये बी है। हाँ बोलो। इतना टाइम क्यों लगाते हो? हाँ बोलते जाओ। हाँ, अरे बोल ना, क्या हो गया? तू क्या छोटा मोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं है, माइनस करना है। हाँ हाँ, बोलते जाओ। हाँ, -4 कैसे हुआ? -5 -1 माइनस, अब लगे हाथ तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। हम्म हम्म रूट का 1 + 4 + 36, एक गंदी सी वैल्यू आ गई रूट का 41। कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा, अच्छी बात है। अब इसी वेक्टर बनाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। -7 नहीं होगा, -4 -3 हो गया ना वो तो। फाइनल माइनस इनिशियल करते ना। हाँ, तो कितना आएगा? अबे क्या बोल रहे हो? -4 -3 ना। क्या है यार, तू क्या है? मैंने तेरे से ना उम्मीद नहीं, मतलब ये अनुष्का लग रही है तेरे अंदर, आत्मा उसकी घुसी हुई लग रही है, तो आया उसके आत्मा के साथ। एक बात बता, तू -4 को -3 कर ही नहीं पा रही आज के डेट पे? +1 नहीं होगा। माइनस, अबे फाइनल पोजीशन -4 है, -3 है। लास्ट वाला बता, तब जाके पता चलेगा तो समझ में आया भी है क्या नहीं। हाँ बोल। कर, वो लास्ट का है, -4 है या -5 है? हाँ। अबे तू, अबे तू मुझे बता देगी तो कुछ चले जाएगा? तुझे पता है तू किस लेवल पे तू प्रैक्टिस कर रही है उसका तुझे पता ही नहीं चलेगा कभी, क्योंकि तुझे दोबारा तो जाके ये देखना ही नहीं है, तो वो तो मेरा सारी मेहनत पानी में जा रही है, बट फिर भी मैं मेहनत पानी में ही डलवा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अंकल मुझे ये बोल रहे हैं कि दिस माइनस दिस करना, तो ये तू कर नहीं पा रही आज की डेट में। -4 -5 बोलने के लिए तो जान निकले इस क्लास पढ़ो जाके फिर से एक बार। +1 हो जाएगा, इससे डर किस ले रहे हो भाई? इससे कहीं ज्यादा ज्यादा तुम मैथ्स पढ़ चुके हो ऑलरेडी 10th क्लास में। 11th की मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 11th में पढ़ाई हुई नहीं थी तुमसे। चलो अब बताओ, इसकी मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। 4 + 1 + 1 कितना हो गया अपना? √6। ठीक है, अब फाइनली आ जाओ ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर बोलो। बोलते जाओ। हम्म ठीक है,
अब लास्ट, नहीं -3 कैसे होगा, यहाँ तो 1 है, वहां से माइनस कर रहे हो ना, -4 माइनस +1, -4, तो मम्मी को थोड़ा सा भी मैथ्स अगर आता है या पापा को आता है ना, उनको अगर मैं लाइव क्लास दिखाऊंगा वो बोलेंगे आप रहने दो, कोई फायदा नहीं, आप इतना एनर्जी वेस्ट कर देते हो इनके ऊपर में, हम लोग तो शायद 2 चप्पड़ मार दे, बोले जा नहीं होगा तुम लोग से। हाँ, अब जल्दी जल्दी इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अब देखो, ये जो इतनी मेहनत से हमने निकाला और अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये सही है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि किन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है, तो ध्यान से देख के बताना, वही मैं लिखूंगा यहाँ पे। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, पहले डिसाइड करें स्क्वायरिंग करने के बाद। चलो अब जल्दी से बताओ, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? ऐसा तो ए बी कहाँ है? हाँ, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछ रहा हूँ ना। हाँ हाँ, और बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जल्दी जल्दी, 6, और ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 35। तो बताओ किन दो को ऐड करके तीसरा मिल रहा है तुम्हें? तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यस और नो? तो ट्रायंगल जब बनाओगे तो ए बी को तो हमने रखना है हाइपोटेनियस के, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो ए बी है, और बाकी दोनों कहाँ भाग गए? यहाँ पे। तो 90 डिग्री बना है यहाँ पे, ये चीज तुमको दिखानी पड़ेगी। तुम बोलोगे मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगी, गलत हो जाएगा। नाउ यू कैन से दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको। दैट्स इट फॉर टुडे, लिख लो इसको अच्छे से। कल की क्लास 6:30 वहाँ पे तुमको पहले क्लास होगी, क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक्सरसाइज कोशिश करेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसको कंप्लीट करके या जितना भी होगा हाफ कंप्लीट करके वी विल बी टेकिंग द पेपर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन रिपीट, बड़ी जल्दबाजी मचा रही है, क्या बात है? तो जब जाओगे साथ में जाओगे, क्या हो गया? मैंने ऐसे परेशान मैंने बाहर, क्या उसके साथ क्यों नहीं जा रहा है? तो दोनों साथ में जाओगे, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, साथ में जाएगी, वो लिख रही है, उसको लिख लेना अच्छे से, 2 मिनट बस बैठे रहो। मैं हाय हेलो करके जाओ। 24 तारीख है ना कल, तो कल शायद उसका देखते हैं, अगर खुल जाए तो मुंह खोलेगी अपना। क्लास तो वो भी नहीं कर रही है ना, और मैं वीडियो भी नहीं डाला अभी, तीनों वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ चैप्टर खत्म हो जाए तो एक साथ उसको ये करके डालूंगा। उसने भी तेरा मार्क्स देख लिया होगा अभी। हाँ, 30 रुपये कोई है वहाँ पे, आया हुआ है कोई? है ना, वो उनको बोल 30 रुपीज़ थोड़ा सा ले। अरे अच्छा रुक जा, मैं वीडियो बंद कर, तब बोल दे, मैंने तो सारा